यू आर अ रियल डीवा, रियल स्टार। अगर इस फील्ड में कोई ख्वाब देखना शुरू करे तो ख्वाब की इब्तिदा से लेके ख्वाब की इंतहा तक अगर कोई कुछ पा सकता है तो वो आप हैं जिसने पाया। हर चीज मिली इस इंडस्ट्री में आपको। कैसा महसूस किया जब सब मिल गया? हमेशा अच्छा महसूस हुआ और अल्लाह का शुक्र किया है। ये जो इतनी स्ट्रांग आज वनीज़ें नजर आ रही हैं, ये यकीनन इसके पीछे एक तवील सफर, बिल्कुल, बहुत से दर्द, बहुत सा बचपना, बहुत सी तकलीफें, दोनों तरह के सफर होंगे। जी बिल्कुल। वो कौन सा ऐसा मोमेंट या वो कौन सी ऐसी जगह थी या कौन सा ऐसा वाकया, खूबसूरत या बदनुमा हादसा रूनुमा हुआ जिसने आपको इतना स्ट्रांग बनाया, या आप शुरू से ही ऐसी थी? नहीं, शुरू से बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी एंड हाँ, मेरे जो बहन भाई थे छोटे थे, और हम जब वापस आए और मेरी अम्मा ने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था, जो जब मैंने उनकी स्ट्रेंथ देखी और रियलाइज़ किया, इसलिए कि हर ख़ानदान में होता है ना, बड़ा बेटा होगा वो ख्याल रखेगा, हर एक को ही होता है समहाउ इधर। तो वो मुझे वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आई या अम्मी को मैंने देखकर वो स्ट्रेंथ आई और रियलाइज़ किया कि नहीं, अगर घर में बड़ा मर्द नहीं है तो क्या हुआ, आई कैन ऑल्सो टेक दैट स्टैंड, और मैं अपने ख़ानदान का क्यों नहीं ख्याल रख सकती। तो वापस आकर, इसलिए कि उस ज़माने में हम बाहर रहते थे, मैं 19 साल की उम्र तक बाहर रही हूँ, तो जब मैं 19 साल की उम्र में वापस आई तो रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ तो मामला कुछ और हो गया, एंड यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, नॉट डिपेंड ऑन किसी और पे डिपेंड करें। तो फिर उधर से आई थिंक मैंने अम्मी को देखा तो वो एक स्ट्रेंथ शुरू हुई और अपने अंदर एक बिलीफ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर ये बिलीव आपने ट्रांसफर किया जितनी भी लड़कियों को आप जानती हैं, जी जी, जो अभी जो तक आपके है। इर्द गिर्द आई, किसी भी तवस्सुद से, किसी भी ताल्लुक से, आपने उनको बताया कि ताकत किसी जेंडर की नहीं होती, बिल्कुल नहीं ताकत होती, कैरेक्टर की होती। बिल्कुल, एब्सोल्यूट, कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल। यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द क्वीन ऑफ पाकिस्तानी मॉडलिंग, वनीज़ा अहमद, and you guys are watching your favorite late night show called Mauzaak Raat. Welcome back to Mazakarat, my favorite late night show with Imran. सीखना है मैंने, क्या कह रही? अभी होस्टिंग मैंने सीखनी है और वो तुमसे सीखूंगी। अरे ये जिस तरह की आपने होस्टिंग की है, ये तो मुझे सीखनी है। ये कोई होस्टिंग नहीं है। और होस्टिंग में क्या मुंह में पेट्रोल डाल के आग निकालते हो? अकरम भाई ने पेट्रोल पा के होस्टिंग की थी। अच्छा, वो हशर वे लोग की है। अच्छा, जिस वक्त में आपकी तस्वीर वायरल हुई, उस वक्त में वायरल सिर्फ बुखार हुआ करता था, ना सोशल मीडिया था, ना लोगों के पास मोबाइल फोन थे, ना कुछ था। आप किसी शादी की तकरीब में गई? नहीं, मैं हकीके पे गई थी और वहां किसी ने आपकी तस्वीर बना ली, बिल्कुल। और वो हमारे बड़े मंझे हुए बहुत खावर रियाज साहब? अच्छे, बिल्कुल। अच्छा, तस्वीर उन्होंने ले ली, आगे का सिलसिला जरा बताइए कैसे बढ़ा? जिस तरह वो तस्वीर खींचती है हकीके पे, किसी ने खींची मेरी तस्वीर, मुझे पता भी नहीं था कौन खावर रियाज है। नंबर ढूंढ के, एड्रेस मेरी दोस्त से पूछा, घर पहुंच गए मेरी अम्मी को कन्विंस करने के लिए कि इसकी मैं तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं इजाज़त नहीं ले सकती अपनी अम्मी से, मुझे डांट पिटेगी। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा एक तो तस्वीर खींचने दो। तो उसी वक्त दरवाजे पे उन्होंने वो तस्वीर खींची और मुझे कहा कि सिर्फ आप देख लीजिएगा कि कैमरा आपको, मुझे लगता है, बहुत पसंद करेगा। इसलिए कि उस वक्त तो डिजिटल कुछ भी नहीं होता था, हमें पता नहीं कितने हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता तस्वीर देखने के लिए। क्या आईना नहीं देखती थी आप गौर से? नहीं, वो मेरे साथ जरा वो डिफरेंट हुआ कि बचपन में मोटे मोटे चश्मे, उस टाइप की मैं थी, जरा नर्डी के से पढ़ाकू टाइप थी, डॉक्टर बन रही थी। और वैसे भी हाइट बड़ी थी, आईना छोटा था। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही बड़ा प्रॉब्लम होता था। और पाकिस्तान में जब वापस आई थी तो
लोगों ने बड़ा वो की थी कि ना सूखी सी लंबी सी। इनफैक्ट जो मेरी पहली एक्टिंग जो जॉब थी कॉलेज में, वो सिर्फ मुझे इसलिए मिली थी, जो मेन लीड था वो एक मर्द का था। तो मुझे इसलिए वो आदमी, वो गल्फ वॉर के ऊपर हमने किया था। मुझे नहीं लगता था कि जैसे मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर लूंगी। नहीं, लेकिन उन्होंने आपने कहा फिर- नहीं नहीं, ये लंबी सी पतली सी लेकिन लड़की फिर है जब कॉलेज जब आपने में। एक्टिंग की तो फिर आपने पूरा जबरदस्त किया। और वो भी मैं हमेशा इमरान कहती हूँ, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मेरे डायरेक्टर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई बीन वेरी लकी कि मेरे जो डायरेक्टर्स थे और जो राइटर थे वो इतने अच्छे थे। और उस ज़माने में हम रिहर्सल्स करते थे, हम बड़ी मेहनत करके वो काम सीखते थे। तो अगर मैंने कुछ चीज़ सीखी है तो मैंने इंडस्ट्री वालों से सीखी है, चाहे वो सुल्ताना आपा थी या हसीना मोइन थी या परवेज़ मलिक साहब। तो उन लोगों का जो तरीका था वो एक डिफरेंट तरीका था। अस्सलाम वालेकुम। ये भी आज लालम लाल, मैं भी लालम लाल। जेड़ा पन्नो लाल है। वो नीजा वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम मैं फैन हूँ आपका। यकीन करें आपने मुझे शायद पहली बार देखा है, लेकिन मैं आपको देखता ही रहता हूँ, देखता ही क्यों तेरे और कोई काम नहीं? रहता। और मुझे लिखने का बड़ा शौक है। जी जी। अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का चुनाव हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है। सच इतना कड़वा नहीं होता जितना हम बना देते हैं अल्फाज का गलत चुनाव करके। जब हम गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम दिल के कितने साफ हैं। आपको तो मुंह के भी साफ नहीं है। वाह 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 वाह, गंजे दियोगन। एक शेर लिखा है अल्फाज के चुनाव पे। अरे अल्फाज गुफ्तगू के लिए अब नहीं रहे। खूबसूरत शेर है। अल्फाज गुफ्तगू के लिए अब नहीं रहे, महसूस हो रहा है मेरे लब नहीं रहे। कुछ देर गुफ्तगू में तो शाइस्ता वो रहा, फिर यूं हुआ कि हम भी महजब नहीं रहे। लफ्जों का चुनाव करना हुनर है बेमिसाल, नसीब साडे लिखे रब ने। मैडम सच में आप यकीन करें कि ख्यालात में जब मैं आपके साथ कैट वॉक करता हूं तो मैं डॉग लगता हूँ। डॉग वॉक, वाह। वाह, ऐसा नहीं वॉक कर दे। फैसल आप खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोई इरादा है मुझे कास्ट करने का? जो आपने बीच में छोटा सा पॉज लिया है, उस पॉज पे लानत। फिर तो बिल्ली रख के कहते मैं वेगल वाला ही। फिर से कुत्ता रख के कहता जुड़वा।